हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग 2.0। आपको जिसका बेसब्री से इंतजार था वो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और नोटिफिकेशन है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एचपीएससी का। यानी कि इस बार एचसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। हाँ, वो बात अलग है कि वैकेंसी थोड़ी सी कम है, तो सरकार को बोलो कि भाई इतनी कम वैकेंसी मत दो, बच्चे बहुत होते हैं तैयारी करने वाले। तो कब आपका नोटिफिकेशन आया, कब से अप्लाई होंगे स्टार्ट, और कब इनकी लास्ट डेट है, और एग्जाम डेट कब है, परी की मेंस की एग्जाम डेट कब है, और सिलेबस क्या है, और सिलेबस के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले की जो बात है वो यही है कि एचसीएस का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आज की डेट में अभी आया है। और आज 9 तारीख होती है, 9 फरवरी। तो 9 फरवरी का ये है, 9 फरवरी से ये नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे आपके 16 फरवरी से, और 12 मार्च तक आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन है सारा, जो जो इसमें कंडीशन वगैरह अप्लाई है। और फिर आते हैं हम इसके आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो ये आ जाती है भाई, इनकी वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज बहुत कम दी है इस बार। देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। एचसीएस की जो वैकेंसीज हैं, जनरल की तो है 7, एससी की हैं 2, और बीसीए बीसीबी की कोई वैकेंसीज नहीं है। एक है ईडब्ल्यूएस की, और 10 टोटल होती हैं। तो यहां से देखते हैं। और ईएसएम जनरल की एक वैकेंसीज है। एचसीएस की इस बार 7, यानी कि बीसीए बीसीबी की इस बार नहीं है। ये बिल्कुल थोड़ी सी गलत बात होती है कि ये 2 कैटेगरी छोड़ दी गई है। तो ये 2 कैटेगरी वाले जनरल में आएंगे कहीं ना कहीं। डीएसपी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इसके लिए बड़ा मुद्दा उठाया गया था एज को लेकर के, ठीक है। तो शायद बच्चों ने फिर पहल की थी, शायद ये मान्य हो या नहीं हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। और ये ईटीओ की 3 वैकेंसीज हैं। डीएफएससी की 1 वैकेंसीज है। ए क्लास तहसीलदार की 1 वैकेंसीज है, ठीक है। ये सभी के एक एक 2 वैकेंसीज आई हुई हैं। आगे चलते हैं। एईटीओ की 10 हैं, जनरल में है। ये एससी की है, बीसीए की, बीसीबी की, यानी कि कुल मिला के एईटीओ की 13 वैकेंसीज हैं। बीडीपीओ, ठीक है, ये 8 वैकेंसीज हैं। ये सिर्फ जनरल की, बाकी और कोई वैकेंसीज नहीं है। टीएम की 1 है। डीएफएसओ की 1 है। और ए क्लास नायब तहसीलदार की 15 वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल में 7 हैं, एससी में 4 हैं, बीसीए में 3 हैं, बीसीबी में। ईडब्ल्यूएस की 4, कुल मिला के 35। तो वैकेंसी जो देखने को मिल रही है कुल मिला के, वो ए क्लास नायब तहसीलदार की मिल रही है, और बाकी वैकेंसीज काफी कम है। तो अब आते हैं इसकी, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छी इसका जो भी है सारे के सारे डिटेल दिए हैं आपको। अपने टेलीग्राम पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बात करते हैं आगे चल के एग्जाम के पैटर्न को लेके, है ना। कहाँ दिया है एग्जाम का पैटर्न। तो आपका एग्जाम है ना, सबसे पहले देखते हैं एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मई 2023 है। ये 1 मई होगा, 10 मई होगा, 31 मई होगा, कुछ नहीं, बट ये मई में है। आपके पास टाइम कम है। फरवरी का आधा महीना है, मार्च अप्रैल, आप 2.5 महीने कंप्लीट मान के चल सकते हो। अगर मई का लास्ट है तो 3.5 महीने हो सकते हैं, नहीं तो 1 मई है तो आपके 2.5 महीने। 2.5 महीने के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। जैसे भाई मैंने तो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया नहीं है, यूपीएससी के दिए हैं कई बार। तो जैसे मैं ज्योग्राफी से ये एटलस वगैरह, और मैंने जैसे ये पढ़ी थी अपनी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। और भी मेरे पास तो देखो जो भी बुक्स हैं, ये स्पेक्ट्रम होती है अपनी। तो मैंने तो यूपीएससी प्रिपरेशन की है 3-4 साल, और प्री मेंस उसी में से इन्हीं से किया है। अच्छा स्कोर तो नहीं हो पाया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके सिलेबस थोड़ा सा, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, इसका सिलेबस थोड़ा सा लो होता है, यूपीएससी की तुलना में काफी लो होता है। अब जैसे कि हमने पढ़ी थी ये बुक, रमेश रमेश सिंह पॉलिटी, ये इसकी इकोनॉमिक्स की। तो रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की हमने पढ़ी थी। बाकी दृष्टि की बुक आती है, इससे छोटी आती है, और इससे सरल भी है। तो आप स्टेट पीसीएस में वो अप्लाई कर सकते हो। एक एनपीएच की स्पेशल बुक आती है, मैं जल्दी ही आपको दिखाने वाला हूँ वो बुक भी। तो यहाँ से जो एग्जाम डेट है ना, वो आपकी मई में है। मेन एग्जाम है वो आपका जुलाई या अगस्त में है, ठीक है। और फिर आपका वाइवा या पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू आप जिसको बोलते हो। तो यहाँ देखो मई तक आपका मेंस होने की संभावना है इस बार भी, अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो। बाकी हरियाणा सरकार में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई जहां कोई दिक्कत न हो। ये तो देखो कहीं ना कहीं लाजमी है इनकी दिक्कत आनी। तो हाँ, पेपर 1 है प्रीलिम्स के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 मार्क्स हैं। जनरल स्टडीज है 100 मार्क्स हैं।
100 क्वेश्चन है। फिर है सिविल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बोलते हैं सी सेट, 100 क्वेश्चन है। तो मैंने तो देखो यहाँ से ना आज तक मेरा सी सेट ऐसा हुआ ही नहीं कि सी सेट में मेरे नंबर कम बने हो, क्योंकि मैं खुद है ना मैथ्स पढ़ाता हूँ, और वैसे मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस करीब 10 साल के करीब होने वाला, 9.5 साल का है, तो मुझे इसमें समस्या नहीं आई। बाकी मैंने भी ये दृष्टि की सी सेट पढ़ी थी इसके लिए, तो अच्छी खासी बुक है। मैंने कोई सी सेट की कोचिंग नहीं की, मैंने सिर्फ प्री और मेंस की कोचिंग की थी दिल्ली में। बाकी सी सेट के लिए मैंने न तो कोई क्लास लगाई, क्योंकि इसी बुक से मैंने कवर कर लिया था, और वैसे भी मैं टीचिंग करता था तो हो जाता था मेरा। तो बाकी आपके लिए अगर आपको लगता है कि आवश्यकता हो तो आप कर सकते हो। इसका जो लेवल है, इसमें सबसे ज्यादा साइंस आया था। पिछली बार में बच्चे बता रहे थे, मैंने भी पेपर देखा था, साइंस आया था। तो साइंस के लिए अपने पास एक बुक है, यहाँ है क्या या दूसरी साइड में रखी है, तो अपने पास हमने तो पढ़ी थी दृष्टि की बुक, साइंस की सबसे बेस्ट मुझे तो लगी थी वो वाली बुक। और उसके साथ फिर प्रैक्टिस सेट आते हैं भाई, ठीक है। मैं आपको एक बुक और दिखाना चाहूंगा, स्पेशल बुक पे एक मैं वीडियो और बनाऊंगा आपकी। तो जैसे कि ना ये दृष्टि पब्लिकेशंस की बुक आती है प्रीलिम्स के लिए, ये आती तो वैसे यूपीएससी के लिए है। तो इनमें खास बात क्या है कि एक्सप्लेन काफी अच्छा किया हुआ है। तो यही ये अगर आप बुक कर लेते हो ना, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन आप लेते हो तो उसके पीछे एक्सप्लेन काफी है। तो हमने तो इसमें से ही कर लिया था प्री के लिए, और यहीं से हो गया था। और मैंने तो प्रैक्टिस सेट ना बार बार लगाए थे, 3 3 4 4 बार। तो आप है ना इनकी प्रैक्टिस सेट लगाओ। आप ना एक बुक जो पढ़ो ना सिलेबस की बुक, तो आप पढ़ो सामान्य, लेकिन प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर दो ज्यादा से ज्यादा। बट आपको इसमें नहीं जाना है दृष्टि में, क्योंकि ये बहुत हैवी बुक होती है। फिर इसके बाद एक बुक आती है जिसका नाम है घटना चक्कर। घटना चक्कर की बुक भी होगी मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये घटना चक्कर की बुक आती है, इनका जो लेवल है वो पीसीएस लेवल है। इसमें क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते, ठीक है। शायद कैमरा में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये घटना चक्कर की बुक है 2018 एडिशन, क्योंकि मैंने 2018 में कोचिंग स्टार्ट की थी दिल्ली में, तो तब की मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। हाँ, बाद में जो जो अपडेट आते गए तो वो हम वैसे ही ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ते गए। यहाँ से हमने इनको स्टार्ट किया था। हरियाणा जीके की अगर बुक बात बात करते हैं, तो हरियाणा जीके की एक पॉइंट टू पॉइंट बुक आती है, ये वाली हरियाणा जीके सीटी इंजेक्शन की, ठीक है। काफी अच्छी बुक है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी दिए गए हैं अशोक सर द्वारा, और इसमें मैपिंग भी की गई है, मैपिंग भी अच्छी। तो हरियाणा के लिए तो आप ज्यादा बुक नहीं पढ़े, एक बुक ही काफी काफी है, क्योंकि जितना हरियाणा का ट्रेंड चल रहा था ना एक बार, उतना नहीं है अब। ये एक बुक ही काफी रहेगी इसके लिए। आप मैंने बताया था घटना चक्कर की बुक, और मैं जल्दी ही एनपीएच की बुक मेरे पास आने वाली है, मैं उनसे बता दूंगा कि अगर इनसे भी हमें काम चल सकता है, क्योंकि जो मैं दृष्टि वाले बता रहा हूँ ये यूपीएससी के लिए है। तो ये आप कर सकते हो। ये क्या हो गया भाई, कहाँ से चेंज हो गए, ठीक है। ये अपना चला हुआ था। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे। तो ये नोटिस था भाई, तो सबसे कुछ न कुछ बस ये आप देख सकते हो नोटिस में। ये ऑप्शनल की एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ये आप देख सकते हो। आपका एक ऑप्शनल है, पहले ऑप्शनल 2 होते थे यूपीएससी में भी, अब एक है, ठीक है। और आपकी बात करते हैं मेंस रिटन एग्जामिनेशन की, तो पेपर 1 इंग्लिश का है, 100 मार्क्स का है। फिर करते हैं पेपर 2 हिंदी इंक्लूड, हिंदी ऐसे है देवनागरी स्क्रिप्ट में, 100 मार्क्स का है। ये उसमें यूपीएससी में ये क्वालिफाइंग होते हैं, और पीसीएस में ये एचसीएस में ये इसके मार्क्स जुड़ेंगे। पेपर 3 है जनरल स्टडीज का, 200 मार्क्स का है, ये 200 मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। और फिर है वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। वन ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिंदी साहित्य था, आपका जो भी हो सकता है, कोई भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो 200 200 400 500 600 नंबर का ये है आपका। फिर एक 75 नंबर का वाइवा बोलते हो या इंटरव्यू बोलते हो, 75 नंबर का वो है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये आपकी वो लिस्ट दे रखी है, कौन से सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप में ले सकते हो। और इसके बाद ऑप्शनल के बाद जो भी है कंडीशन है कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द वाइवा या पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही या सी ऑब्सेंट एट लीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो इतने तो आपको मार्क्स चाहिए 45%। तो अगर आपको इंटरव्यू कॉल तभी होगी, इससे पहले इंटरव्यू कॉल नहीं होगी। ओके, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो अपने ग्रुप पे। और देखो ये आ गया फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा टेस्ट, जो कि है 75 नंबर का, ठीक है। तो ये है आपका
और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये एग्ज़ाम। यूपीएससी का तो होता है नहीं भाई, हरियाणा का मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, ठीक है? और क्योंकि हरियाणा में कुछ भी पूछ लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। हाँ, बाकी यूपीएससी का मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव है, इसका मुझे कम है। बाकी मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ढाई महीने में आप कैसे इसकी स्ट्रैटेजी अपना के आप तैयारी कर सकते हो, या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सिलेक्शन आपको कैसे मिल सकता है। तो ये आपका रहेगा, ये नोटिस आप देख सकते हो। तो हम आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ये बातें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी पे लग जाओ, बहुत जल्दी ही। ये यानी कि आपका जुलाई तक मेंस भी होने की संभावना, जुलाई अगस्त तक आपको बहुत जल्दी ही अच्छी क्वालिटी की एक जॉब मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।